देवशयनी एकादशी कब है नहीं पता तो चलो बताती हूँ। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एकादशी आने वाली है, और कौन सी एकादशी है, कब से लग रही है, किस तरीके से आपको एकादशी का व्रत करना है, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, और इसका पारण किस तरीके से करना है, क्या विशेष करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, सारी ही जानकारी लेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी का जो ये नाम है देवशयनी, ये क्यों है? क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे श्री हरि हैं, जो विष्णु भगवान हैं, वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे, यानी कि 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम है देवशयनी एकादशी। और ये जो एकादशी है, ये बहुत ही बड़ी एकादशी है, बहुत पावन एकादशी है, सभी पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है। तो ये व्रत आप धारण जरूर करिएगा, और व्रत भी अगर धारण नहीं कर सकते तो पालन तो व्रत का जरूर करिएगा, एकादशी का पालन जरूर करिएगा। और ये जो एकादशी है, आप सभी को बता दूं, ये कब से लग रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो देवशयनी एकादशी है, इसको देव सो जाते हैं। तो ये जो एकादशी है ये लग रही है 16 तारीख की शाम से, यानी 16 तारीख की शाम 8 बजे से एकादशी लग रही है। और हमें जो व्रत रखना है वो रखना है 17 तारीख में, यानी 17 जुलाई 2024 हमें ये व्रत धारण करना है। व्रत नहीं कर सकते तो आप पालन तो ज़रूर करिएगा एकादशी का, क्योंकि कहा जाता है कि गलती से भी इस दिन अगर कोई भूखा रह जाए तो उसे भी पूरे व्रत का ही फल मिलता है। तो एकादशी जो है वो सब सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है एकादशी का व्रत। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए एकादशी का व्रत रखना बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर आपको रखना चाहिए। और आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एकादशी का व्रत रखने की। और हाँ, नहीं कर सकते किसी वजह से, आपका कोई हेल्थ इशू है या आपका मन नहीं करता, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते हैं, श्री हरि की सेवा तो करते हैं, तो आप पालन कर सकते हैं। व्रत बिना धारण करिए, यानी पूजा पाठ करिए, व्रत मत करिए। अगर नहीं रख सकते हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के कुछ नियमों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम ही है देवशयनी एकादशी, तो उस दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले आप घर की सफाई करेंगे, और जो आपका मुख्य दरवाज़ा है उस पर गंगा जल के छींटे जरूर मारेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हर बार जो मैं बताती हूँ गंगा जल के छींटे क्यों, क्योंकि जितनी पावन ये एकादशी है उतना ही बड़ा ये फल देती है। तो जिस द्वार से, जिस रास्ते से हमारे श्री हरि आएंगे, श्री माता लक्ष्मी आएंगी घर में, तो वहाँ पे उस रास्ते को, उस दहलीज को पवित्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई करने के बाद आप पहले तो दहलीज पे गंगा जल छिड़केंगे, उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारेंगे, और विशेष रूप से आप मंदिर की सफाई करेंगे। तो इसके बाद आपको करना है या अपनी सफाई, यानी कि खुद के तन को धोना है, मन को अच्छी तरीके से स्वच्छ रखना है, किसी के लिए गलत धारणाएं नहीं लानी है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। क्योंकि अगर किसी के लिए आप अपशब्द बोल रहे हैं और एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, अगर एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपका जो फल है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप साथ के साथ पाप कमा रहे हैं, पुण्य के साथ साथ पाप भी कमा रहे हैं। तो कोशिश करिए उस दिन कम से कम बोलें, चुप रहने की कोशिश करिए, भजन कीर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन लगाइए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में मन लगाइए। तो इस तरीके से आप अपना व्रत पूरा करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, जब हम नहा के आ जाएंगे, नहाने के बाद मंदिर में गंगा जल हमने पहले ही छिड़क लिया है, और उसके बाद करेंगे मंदिर के जो बर्तन होते हैं उनके साफ करेंगे। फिर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह निकाल के गोपाल जी की अच्छे से सेवा करेंगे। गोपाल जी को पंचामृत से, चंदन सेवा, या फिर यमुना जल जो होता है उससे, दूध की सेवा, सहस्त्र धारा स्नान, कोई भी आप ठाकुर जी को करा सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आप जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। और हाँ, कोशिश करिए ये सब जितनी भी आप सेवा कर रहे हैं गोपाल जी की, ये आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें। और अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो कब से कब तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ये तो सभी को मालूम है,
लेकिन कब से कब तक रहता है ये शायद कुछ ही लोगों को मालूम होता है, सबको नहीं मालूम होता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ 3:30 बजे से लेके और 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो उस समय पे आप कोशिश करिए 6 बजे से पहले पहले ही आपकी जो पूजा पाठ है वो हो जाए। गोपाल जी की सेवा करने के बाद फिर आप आएंगे विष्णु भगवान की सेवा में। विष्णु भगवान को जल से, गंगा जल से आचरण कराइएगा, छींटे दीजिएगा। उसके बाद आप फूल माला जो भी आपके पास है उसे विष्णु भगवान को धारण कराइएगा। तुलसी पत्र और मजरी, आप देख रहे हैं मैंने मजरी पहले ही तोड़ के रख ली है। तो जो मजरी होती है तुलसी की वो विष्णु भगवान को आप जरूर चढ़ाइएगा। शालिग्राम जी की सेवा जरूर करिएगा। आप इस तरीके से अपने व्रत को करिए जिससे आपको अपने व्रत का पूरा फल मिल सके। तो उसके बाद आप सुनेंगे, दीप जलाएंगे घी का, तुलसी माता में दीपक जरूर लगाएंगे। और उसके बाद आप सुनेंगे एकादशी महात्म्य में, यानी कि एकादशी की कथा। एकादशी की कथा करने के बाद, सुनने के बाद आप विष्णु भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे जो आपने हाथ में लिए होंगे। और हाँ, व्रत जब आप धारण करेंगे वो करेंगे संकल्प लेके कि आज का जो व्रत है आप किसके लिए कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं। वो जो हाथ में जल लेके, पुष्प लेके उसका संकल्प लीजिएगा। जब आप कहानी सुन लें, यानी कि व्रत कथा सुन लें, तो भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप करेंगे आरती, ओम जय जगदीश हरे या आरती कुंज बिहारी की, जो भी आप कर सकें वो आरती करिएगा। और आरती करने के बाद आप विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे। हो सके तो केले का भोग लगाइए, आम का भोग लगाइए, जो भी ऋतु फल है उनका भोग लगाइए विष्णु भगवान को। और हाँ, उसके बाद आप करेंगे तुलसी महारानी की पूजा। तुलसी में धूप दीप दिखाइए, जल बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि तुलसी महारानी का भी व्रत होता है आज के दिन। तो अगर आपने गलती से भी तुलसी माता को जल दे दिया तो उनका व्रत टूट जाएगा और पुण्य की जगह आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो ये थी हमारे विष्णु भगवान की, हमारे लड्डू गोपाल जी की एकादशी पर सेवा किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है वो तो आपको मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है वो और बता देती हूँ। तो एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं, लहसुन प्याज से बिल्कुल परहेज रहता है, मांस मदिरा घर में बिल्कुल नहीं। उस दिन कोई भी कोशिश करिए घर का कोई भी प्राणी उस दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना कर पाए। चावल बिल्कुल ना खाएं, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, अच्छे शब्द बोलें, बुरा अपशब्द किसी से ना बोलें। और कोशिश करें कि तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें, उस दिन तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती। आप देख रहे हो मैंने तुलसी और मदरी दोनों ही तोड़ के रख ली इस तरीके से जल में। और हाँ, आपको बता दूँ, जो तुलसी है आप सोच रहे हो कि बासी हो जाएगी, बासी नहीं होती है। तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। तो बार बार धोकर तुलसी को आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक बार तुलसी तोड़ेंगे 11 दिन तक आराम से चलेगी। तुलसी 11 दिन के बाद ही बासी मानी जाती है। और कोई भी गोपाल जी को, विष्णु भगवान को भोग दें तो उसमें तुलसी पत्र जरूर दें। बिना तुलसी के हमारे भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लड्डू गोपाल जी के इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरे दिन पारण की बात करें तो पारण वाले दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। कढ़ी चावल का भोग जरूर लगेगा, चाहे आप खीर बनाइए, चाहे कढ़ी चावल बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन चावल का जो भोग है ठाकुर जी को जरूर लगेगा। और चावल, दूध, दही, छाता, जूता, चप्पल ये सब आप दान में दे सकते हैं। तो ये अगले दिन पारण की मैं बात कर रही हूँ। पारण आप इस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, दान पेटी में दान दक्षिणा जरूर डालिएगा। घर की जो मंदिर में आपने दान पेटी रखी हुई है उसमें आप जरूर डालिएगा। 10, 20, 50, 100, 51 जो भी आपसे बन जाए वो आप दान दे सकते हैं। तो ये थी एकादशी की छोटी सी वीडियो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना गोपाल जी की ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए। और कोशिश करूंगी मैं गोपाल जी के एक वीडियो लेके आऊँ कि सावन के महीने में गोपाल जी की सेवा आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में सावन का महीना आ रहा है और बहुत ही पावन महीना होता है। तो कुछ रह गया है कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी जवाब दे पाऊँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।